जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनी और आप देख रहे हो आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज डिस्कशन करने वाले हैं एमपी पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जिसका संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन दोस्तों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो या ये जो नोटिफिकेशन आया इसकी पीडीएफ मिले तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करके आप कुछ ही समय बाद इसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जाकि आप संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और एक बार और कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे जो यूट्यूब पे आजकल तुरंत भर्ती आते हैं, संपूर्ण जानकारी बताते हैं, जो भी 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें बता के चले जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। आप ये मत देखें कि 50 पेज का, 70 पेज का, 80 पेज, अरे कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट फॉर्म डालो। तो ये गलती कभी मत करेगा, क्योंकि ये गलती आपको भी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलो संपूर्ण जानकारी देखते हैं कौन सी चीज़ क्या है, कब से फॉर्मेट भरा जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती, लेकिन आधी अधूरी जानकारी देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करेगा। पूरा वीडियो वॉच करने से सारी संपूर्ण जानकारी, बहुत सारे डाउट होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन भर्ती नियम पुस्तिका यानी रूल बुक है, यानी नोटिफिकेशन। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, यानी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि कब बताई गई है? तो आप कहेंगे 15/9/2025। कब से? 15/9/2025 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो आप कहेंगे अंतिम तिथि कब है? तो 29/9/2025, 29/9/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तारीख 15/9/2025 से, और संशोधन करने की अंतिम तिथि 4/10/2025, यानी 15/9/2025 से फॉर्म भरना अप्लाई हो जाएगा। एवं अंतिम तारीख है 29/9/2025। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आगे बात करते हैं ईएसबी परीक्षा शुल्क की बात करें, सीधी भर्ती पदों हेतु, यानी अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि, यानी जनरल कैटेगरी के लिए कितना पेमेंट है? जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये। कितने? जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये। एंड दूसरा क्या बताया गया है? सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग 250 रुपये लगेंगे। पुलिस विभाग विभाग परीक्षा शुल्क अन्य पिछड़ा वर्ग केवल मूल निवासियों के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यू अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी एसटी का 100 रुपये। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा, और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूआर के माध्यम लॉगिन पर फॉर्म भरने पर 20, यानी 60 + 80 80 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग चार्जेस रहता है इनका। चलो, परीक्षा दिनांक की बात कर रही है, तो परीक्षा दिनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपने कहा 30/10/2025, यानी 30 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगी। 2 पाली में होगा, यानी एक प्रथम एक द्वितीय। एक पहली रिपोर्टिंग टाइम होगा 7:30 से 8:30, दूसरा 12:30 से 1:30 बजे तक। पेपर के निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30, 10 मिनट रहेगा। और पेपर अंकित समय, यानी पेपर का जो समय होगा 9:30 से 11:30, यानी 2 घंटे का पेपर होने वाला। और दोपहर में 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट पढ़ने का समय, निर्देश वगैरह। और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे पेपर का समय रहेगा। कुछ विशेष टिप्पणी बताई गई है, यानी अभ्यर्थियों को आधार पंजीयन अनिवार्य, यानी आधार से ही आपका काम होगा, आधार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पासवर्ड में कोई भी एक चीज़ हो, और यूआईडी यानी के द्वारा सत्यापित, यानी जो आधार है वो यूआईडी द्वारा सत्यापित आधार होना चाहिए। ठीक है, यानी सीधा से कहना मतलब आईडी कार्ड ले जाना, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ भी छाया प्रति फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए, और ओरिजिनल भी होना चाहिए। ठीक है, सब टॉपिक 4, परीक्षा में प्रवेश समय परीक्षा के दौरान आधार बेट बहुस्थित बायोमेट्रिक सत्यापन, यानी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य। बायोमेट्रिक कराना ही पड़ेगा, बिना बायोमेट्रिक से आप
एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे कि एग्ज़ाम में बैठ भी गए तो रद्द हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम, मतलब आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आप मतलब मान नहीं कि आप वहाँ गए थे। ठीक है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, टेबलेट, सनग्लासेस आदि ले जाना मना है, वर्जित है। ठीक है, ये नहीं ले जा सकते आप। चलो, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये अलग अलग पेजेस में इनके बारे में बताया गया, यानी पाठ्यक्रम 51 में, देय राशि प्रांत बैंक वितरक 52, अन्य प्रमाण पत्र 53 57, यानी अलग अलग डिवाइड इसमें प्रारूप में बांटा गया है। ठीक है, जो जो मैंने बता दूंगा। ये रहा अपना पोस्ट कोड। ठीक है, आरक्षक जीडी यानी कांस्टेबल जीडी की बात है, इसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल का था एक, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। ये दो प्रकार की वैकेंसी आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल की है, जीडी से। ठीक है, इसकी पोस्ट टोटल कितनी है, तो आपने कहा 7500, जिसमें से 2025 किसकी यूआर जनरल आदि की। एससी की कितनी है, तो 1200, एसटी की 1500, एसटी की कितनी पोस्ट है, तो आपने कहा 1500। ठीक है, ओबीसी में भी अलग अलग बताया गया है, इस आरक्षण में टोटल कितनी है, आपने कहा 2025। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 750, ऐसा करके टोटल कितनी है, 7500। कितनी है, 7500, सीधा सा कहने का मतलब। ठीक है, केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, यानी सामान्य ड्यूटी जनरल विशेष सशस्त्र बल की बात करें, केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है, इसमें ओपन की 525 पोस्ट, इधर एक्स सर्विसन 10% 70, HCG 15% 105, ये टोटल मिला के इतनी पोस्ट इधर दी गई है। ठीक है, टोटल कितनी है, तो अपने का 700 पोस्ट। आरक्षक सामान्य ड्यूटी जिसको विशेष सत्र तक बोल को छोड़कर DEP और GD की पोस्ट बताई गई। ठीक है, इसमें कितनी है, तो आपने 1836 पोस्ट है UR की, SC की 1088, OBC की 952, EWS 680, और टोटल कितनी है, टोटल कहेंगे आप 6800। ठीक है, यानी GD की 6800 इधर है और 700 उधर है। ठीक है, अब बात करते हैं पुलिस भर्ती, पुलिस सीधी भर्ती हेतु पद स्वर्ग यानी आरक्षक GD की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, राष्ट्रीय छात्र NCC उम्मीदवारों के जिनके पास सी प्रमाण पत्र, यानी जिनका NCC का प्रमाण पत्र है उनके 5 अंक ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, सी प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा। पद वेतन की बात की जाए तो आरक्षक GD की पद की बात 19,500 से 62,000 तक इसकी सैलरी रहती है दोस्तों। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कुछ ज़िले दिए गए हैं। ठीक है, ज़िले भी इसमें बताए गए हैं, अलग अलग ज़िलों को सिलेक्ट करना रहता है कौन से क्या, तो देख लेना अपने हिसाब से। सबसे पहले प्राथमिकता कौन से ज़िले को देनी है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये सारे ज़िले इसमें दिए गए, टोटल 55 ज़िले की बात की गई है, 55 ज़िले दिए गए हैं, जिसमें अपने अपने हिसाब से कौन सा ज़िला चुना, जैसे कटनी हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, ग्वालियर हो गया, छतरपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, तो अपने हिसाब से देख लेना कौन सी ज़िले चुनना चाहिए आपको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, तो ये हो गया शैक्षणिक अर्हता है, मतलब शैक्षणिक योग्यता के आरक्षक GD के लिए शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो आरक्षक GD के लिए बात करते हैं 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, हायर सेकेंड 10वीं प्लस 10+2, यानी 10वीं 12वीं पास हो तो भी चलेगा। ठीक है, एवं अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता, यानी ST के लिए की बात की जाए तो कक्षा 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा होता है, यानी 8वीं कक्षा और अधिकतर जो भी आपने पास किया वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 8वीं तो पास होना ही चाहिए। एवं आरक्षित अनुसूचित जाति यानी SC जो पिछड़ा वर्ग OBC हो गया, जनरल हो गया, उनके 10+2 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, निर्धारित आयु सीमा की बात कर रहे हैं, यानी सामान्य वर्ग। ठीक है, इसमें बताया गया 29/9/2025 को विहीन आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 29 तारीख 9वां महीना 2025 से पहले 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस अधिकतम आयु जो दी गई है वहाँ से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मान्य हो गए इस एग्ज़ाम के लिए।
जैसे पुरुष वर्ग के लिए कितनी, मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी, तो आपने कहा 33 वर्ष। कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर मध्य प्रदेश, पुरुष 33 वर्ष। पुरुष से महिला अन्य आदिवासी, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, अन्य प्रदेश के जो भी, इनके 33 वर्ष। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 38 वर्ष। पुरुष अनारक्षित अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए 38 वर्ष। ठीक है, ये आई छूट दी गई अलग अलग कैटेगरी वाइज, देख लेना आपने। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। परीक्षा योजना, यानी ये रहा परीक्षा योजना। परीक्षा योजना क्या होनी चाहिए, तो आपने कहा परीक्षा में प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। और दूसरा शारीरिक दक्षता, यानी जिससे फिजिकल आप कह देते हैं। ठीक है, फिजिकल। ठीक है, प्रथम चरण परीक्षा की बात करें, आरक्षित जीडी के प्रथम चरण 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे। अंक योजना की बात करें, अधिकतम 100 अंक होंगे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए, उत्तर गलत है, उनके लिए कोई नहीं काटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार की बात करी जाए तो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, जिसमें 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के होंगे, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि के होंगे, और 30 अंक विज्ञान और सरल गणित के होंगे, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 अंक का। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट दिए गए, 3-4 सब्जेक्ट, यानी रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, विज्ञान आएगा और सामान्य ज्ञान आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलो और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये शारीरिक मापदंड परीक्षण, शारीरिक मापदंड फिजिकल के लिए। ठीक है, तो आरक्षक पदों के लिए वर्ग ऊंचाई सीना केवल पुरुषों के लिए, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जनरल प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। गोरखा गढ़वाल कुमाऊँ के मामले में पुरुष 157 सेंटीमीटर, 79 बिना फुलाए, 84 फुलाने के बाद। ठीक है, मराठा अनुसूचित जाति एसटी और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर होगा, 79 बिना फुलाए, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर सवर्ग के अभ्यर्थी के लिए, यानी आरक्षण अन्य सभी वर्ग के लिए बात की जाए तो अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में। ठीक है, महिला के 155 सेंटीमीटर और सीना लागू नहीं होता, यानी इनके सिर्फ हाइट ही देखी जाती है। ठीक है, आरक्षक अन्य सभी वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, 76 सेंटीमीटर बिना फुला, 21 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में। ठीक है, बात करते हैं जहाँ भी लागू हो या सीने की माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक हो तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी स्तर पर छूट नहीं, शारीरिक स्तर पर किसी भी स्तर पर आपको छूट नहीं दी जाएगी। और क्या होना चाहिए आपके अनुसार और जानकारी, और देख लेते क्या क्या बतानी चाहिए आपको मेन चीज़ें। ठीक है, ये जो फिजिकल होने वाला है, ठीक है, ये 100 अंक का होगा। इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया, यानी 800 मीटर की जो दौड़ है उसमें एक हेतु एक अवसर और प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 800 मीटर दौड़ की बात की जाए तो इसमें 0 से लगा के 40 अंक तक के देने की संभावना है। इसमें 40 अंक तक अधिकतम दे सकते हैं। 198.3 से अधिक, यानी 198.3 से अधिक अगर आपने किया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यानी मतलब जितना ज़्यादा आप, जितना कम समय में आप उसको कंप्लीट करोगे तो उतने ज़्यादा अंक आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग समय दिया गया, जैसे 1 अंक मिलेगा इतनी दूरी पे, सेकंड 294.5 से अधिक और 196.4 से कम तक रहेगा तो इतने 3 अंक। तो इस प्रकार से ये सारा फिजिकल के नंबर देंगे कि इतनी इतनी सेकंड या इतनी दूरी पे अगर आप तय जल्दी निकालोगे तो इतने अंक मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें नीचे भी दिया गया 40 अंक या लास्ट अधिकतम, यानी अधिकतम 40 अंक दे सकते, 124.2 से कम समय में अगर आप निकालते हो तो
ठीक है। बात करते हैं वजन किलोग्राम में, ये गोला फेंक के 7.26 वजन रहेगा इसका गोले का। ठीक है। महिला के लिए भी सारी वही प्रोसेस है, एक बार आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। और क्या ऐसी चीज़ जो बतानी चाहिए आपको। 800 मीटर दौड़ है तो एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक है तो 3 अवसर प्रदान, यानी 800 मीटर दौड़ के लिए एक अवसर और लंबी कूद एवं गोला फेंक के लिए 3 अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 अवसर। ये भी पुरुष के लिए दिया गया है। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकती चीज़ें वो भी बता देता हूँ आपको मैं। परीक्षा हाल में ले जाने वाली सामग्री। ठीक है, ये भी ध्यान रखा क्या क्या ले जाना है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड प्रवेश पत्र ले जाना है, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, चाहे मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी हस्ताक्षर, अंक सूची, फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट से कोई एक लाना अनिवार्य है। ये आधार मान्य नहीं होगा। ठीक है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच, अलार्म, लिस्टिंग डिवाइस, पेजिंग डिवाइसेस, बिपर, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, प्रोटेक्टर्स, कंप्रेसेशन स्केल्स, सनग्लास एंड व्हाइटनर इत्यादि पूर्ण वर्जित है। ठीक है। बाकी और कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको वो भी देख लेता हूँ मैं। ये नॉर्मलाइजेशन तो आज तक किसी को पता चला नहीं भाई साहब, तो इसके चक्कर में रहना मत। ठीक है, ये कहीं समझ में नहीं आता। और कोई ऐसी जानकारी। देख लेते हैं अपन कोई कौन सी और कोई छुट्टी तो नहीं। मेन तो बता दी आपको वैसे मैंने। ठीक है। ये वही आवेदन भरने की समय अवधि की बात की, 25/9/2025 से भरने की स्टार्ट और लास्ट 29/9/2025 लास्ट। भरने के कुल दिवस 15 दिन के अंदर ही पूरे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं संशोधन दिनांक 15/9/2025 से 4/10/2025 तक संशोधन कुल करने के 20 दिन के अंदर संशोधन जो भी है करना कर लीजिएगा। ठीक है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2 पाले में होगा, 30/10/2025 से प्रारंभ होगा। ठीक है। इसके शुल्क की बात करें 500 रुपये प्रति, जनरल के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न, यानी अनुसूचित जनजाति ST SC के लिए आदि के लिए। ठीक है। अतिरिक्त 20 रुपये आवेदन पत्र प्रत्येक संशोधन किए जाने पर और प्रत्येक संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40, यानी संशोधन का शुल्क 20 रुपये इसके प्लस 40 रुपये पोर्टल के। कितने हो गए? 60 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा शहर की। तो परीक्षा शहर की बात करें तो ये सिलेक्ट तो करवा था, बाकी पता नहीं क्या देता है भाई साहब। ठीक है। जो 4 सिलेक्ट से करवाते हैं अपन, क्या यार भैया इंदौर हमने सिलेक्ट किया, भोपाल, रीवा, रायगढ़, तो पता नहीं दूसरी जगह देता है, पता नहीं व्यापम का क्या सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें परीक्षा सेंटर है भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सिंधी, नीमच, उज्जैन, रतलाम। जो आपको पास में पड़े वो सिलेक्ट कर देना 4। ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी वही MCQ बेस्ड की बात की जाए, जिसमें क्या है 43 अंक का सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग, विज्ञान, सरल अंक गणित। ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस। और कुछ बाकी वही चीज़ें प्रारूप वगैरह आ गया है। ठीक है। घोषणा पत्र आदि, ये जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।